अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद के प्यारे अमतियों, इस्लामिक वर्ल्ड एक बार फिर से आपकी खदमत में इस्लाम की अबरत नाक वाक़े लेकर हाजिर है। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले रसूल हज़रत मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद, जो यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरमज़ातुल इमाद, यानी सितोनों वाला शहर जो आसमान से बातें करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छूते थे और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दौर दौर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वो अपनी मजालिस और नशस्तों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी कम उम्री में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हुआ का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। मगर उन्हें क्या खबर थी कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, इनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कहा, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहाँ नसीहत पत्थर से टकरा कर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज इनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस कर कहते, हूद तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गड़ चुके होते। कभी कोई बच्चा इनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते कि कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में न भर जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े, ये छोटी बातें बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी, न बादल गरजा न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग उस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तनबिया है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एहतिजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई, नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दें, खाली मुटके दीवारों से टकराते शान और प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावी करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देख कर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक सरख, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदारों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत है।
मगर इन्हें क्या पता इस बादल में रहमत नहीं कहर छिपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए, उनकी सारी मूर्तियां, इनका सारा फख्र, इनके बाग, इनका शहर सब हुआ में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बानों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हुआ में छन गए, इनके महलात जो कभी सितूनों पर आसमान से बात करते थे अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गिरजता रहा, जमीन कांपती रही, उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने कहा और आद को तबाह किया गया, सख्त गरजदार आंधी से जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हुआ रखी तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गरे हुए तनों की तरह इनके लाशें जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन इन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। इन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकबर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी एकाफ की रीत के नीचे उनका शहर अर्म दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। इस वाक़ये को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे अबर्त हासिल करें और अल्लाह से पनाह मांगे और नेक अमाल करें ताकि हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। इस तरह की मजीद इस्लामी वाक़ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया प्यारे मुसलमानों वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।